अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मैं जिस प्रोडक्ट पर रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ वो यूजा नियासिन ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजिंग जेल क्रीम है। और इसके जो बाकी 3 प्रोडक्ट्स हैं इस ब्राइटनिंग किट के, उन पर मैं अपना रिव्यू पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है उनके रिव्यूज़ में, जो इसका सीरम है, टोनर है और इसकी जो स्लिपिंग मास्क है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक पेस्ट कर दूँगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। इसको मैंने पहले एक साथ स्टार्ट किया था यूज़ करना, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्राइटनिंग किट है और ये बहुत इरिटेटेड हो जाती है अगर आप सारे प्रोडक्ट एट ए टाइम यूज़ करें डे एंड नाइट रूटीन में। तो मैंने फिर तमाम प्रोडक्ट्स जो वाइटनिंग किट में मौजूद हैं उनको 1 बाय 1 यूज़ करके देखा और उसके बाद मैं अपना जो है पेटेंट रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि अगर किसी ने इनको अकेले भी बाय करना हो किसी एक प्रोडक्ट को तो कन्फ्यूजन ना रहे आप लोगों को, क्योंकि ये बिग पैकेजिंग में जो है अवेलेबल है मार्केट में। तो बात करते हैं अब जल्दी से आज की जो है इस जेल क्रीम की। यूजा नियासिन ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजर जेल क्रीम की जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो यूजा एक्सट्रैक्ट है जो 90% है और नियासिनामाइड है 5%। इसके अलावा इसके अंदर बहुत से अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। साथ स्क्रीन पे भी मैं आपको उन तमाम इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि आप लोगों को खुद अगर आप रीड करना चाहते हैं तो कोई भी मुश्किल पेश ना आए। ये ब्लैमिश केयर करती है और स्किन ब्राइटनिंग केयर करती है, ठीक है। यानी कि आपकी स्किन पर अगर ब्लैमिशेस हैं उनको दूर करेगी और आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगी। तो अब मैं आपसे इसकी इंग्रेडिएंट्स शेयर करती हूँ कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। 90% इसमें यूजा एक्सट्रैक्ट है और 5% नियासिनामाइड है। अगेन नियासिनामाइड की काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी है, लेकिन इसमें क्योंकि और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं जो काफ़ी कूलिंग और काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट हैं, जिसकी वजह से इस क्रीम ने मुझे ब्रेकआउट नहीं किए। अच्छा, तो मैं आपको बताते चलूँ कि ये फ्रेगरेंस फ्री है, आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस फ्री है, लेकिन इसमें लिनोल है यानी कि कुछ फ्रेगरेंस इंग्रेडिएंट्स ऐड हैं। इसमें टी ट्री लीफ ऑयल ऐड है और इसमें यूजपील ऑयल भी ऐड है। ये अल्कोहल फ्री है, पैराबेन्स फ्री है और सिलिकॉन फ्री है। यूजा नियासिन जो मैंने आपको बताया है, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, आपके डार्क सर्कल्स को दूर करेगा, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगा, आपकी स्किन पर जो डार्क स्पॉट्स हैं, अनइवन स्किन टोन है, उसको इवन आउट करेगा। नियासिनामाइड एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, ये एंटी एजिंग है, एंटी ब्लैमिशेस है और इसके अलावा ये आपकी स्किन पर जो है एक्नी को भी कंट्रोल करता है और सीबम को भी कंट्रोल करता है। रियली गुड इंग्रेडिएंट। तो नियासिनामाइड और यूजा एक्सट्रैक्ट जो है इसके स्टार इंग्रेडिएंट हैं, लेकिन इसके अंदर जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। इसके अंदर 3 किस्म के विटामिन सी ऐड किए गए हैं जो कि बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट हैं। वो आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेंगे, डार्क स्पॉट को दूर करेंगे। इसके अलावा ये आपके कोलेजन प्रोडक्शन को जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। और विटामिन सी की तो मैं वैसे ही बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे विटामिन सी बहुत पसंद है। इसमें 3 किस्म के ऐड किए गए हैं। इसके अंदर आर्ब्यूटन भी है जो कि एक और ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट है और आर्ब्यूटन जो है आपके एक्ने स्पॉट्स को भी दूर करता है। इट आल्सो है संटेला एक्सट्रैक्ट और 2 कंपाउंड ऑफ संटेला एक्सट्रैक्ट। संटेला एक्सट्रैक्ट जो है बहुत ही सूथिंग और कॉमिंग इंग्रेडिएंट है। इट आल्सो हैज़ पेंथेनॉल और ये भी एक सूथिंग और कॉमिंग इंग्रेडिएंट है। इट आल्सो हैज़ एडेनिसिन और वो भी एक बहुत अच्छा एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है। और इसके अंदर विटामिन ई भी है जो कि एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट है। इसके अंदर टी ट्री लीफ वाटर भी है जो कि एक्नी के लिए बहुत अच्छा है। आपके फेस पर अगर एक्नी का इशू है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंग्रेडिएंट है। इसके अंदर आपकी एक्नी को जो है कम करेगा। और इसके अंदर टी ट्री लीफ ऑयल भी है और ये भी एक एंटी एक्नी इंग्रेडिएंट है, लेकिन इसके साथ ही एक फ्रेगरेंस इंग्रेडिएंट है। तो जिन लोगों को फ्रेगरेंस से एलर्जी है तो वो इसको बाय मत करें, स्किप कर दें। तो अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की कि इस प्रोडक्ट के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो इसकी तमाम किट में, ब्राइटनिंग किट में यूजा नियासिन की मेरा मोस्ट फेवरेट जो प्रोडक्ट है वो ये है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट जेल फॉर्म में है और इसको जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपको एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है, ठीक है। और इसको अप्लाई करने के बाद ये इतना लाइट वेटेड है, आप अपने फेस पर कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ की मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई है इस क्रीम से कि इन्होंने यहाँ मॉइस्चराइज़र लिखा है। देखें, ये एज ए मॉइस्चराइज़र इसको यूज़ नहीं हम कर सकते। आपने जैसे कि एलोवेरा जेल देखा होगा, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल वैसी ही लाइट है। तो अगर जस्ट यहाँ लिख देते ब्राइटनिंग जेल तो ये ज़्यादा बेटर था, ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि और वो इसको एज ए मॉइस्चराइज़र बाय मत करें। लेकिन मुझे इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी पसंद आया है और मैं इसको अपनी जो है
सीरावी मॉइस्चराइजिंग क्रीम के साथ यूज़ करती रही हूँ, या इसके अलावा आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसको अप्लाई करेंगे और उसके बाद अपने कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें। लेकिन अगर आप जस्ट इस जेल को अप्लाई करेंगे तो ये आपकी स्किन को ड्राई आउट कर देगा और इसको खाली लगाने से आपका फेस जो है खिंचा खिंचा महसूस होगा। तो अकेले मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगी जो जस्ट इसको मॉइस्चराइज़र के लिए लेना चाहता है। और इसके अंदर जो इन्होंने एक्नी को कंट्रोल करने के लिए टी ट्री लीफ एक्सट्रैक्ट ऐड किया है वो बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, जिसकी वजह से मुझे आई थिंक ब्रेकआउट नहीं हुए, क्योंकि इसकी बाकी तमाम जो हैं प्रोडक्ट्स उससे मेरे फेस पर ब्रेकआउट हो गए थे, इससे मुझे ब्रेकआउट नहीं हुए। और जो लोग कम्प्लीटली फ्रेगरेंस को इग्नोर करते हैं और यूज़ नहीं करते अपने फेस पर, तो वो भी इस प्रोडक्ट को अवॉइड करें। और जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनको भी मैं ये प्रोडक्ट रेकमेंड नहीं करूँगी। अदरवाइज़ ये तमाम स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है, और जिनकी ड्राई स्किन है वो जस्ट इसको अप्लाई करें और इसके बाद जो है अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें, क्योंकि मेरी स्किन जो है ड्राई है और मुझे ये काफ़ी अच्छे इसने रिजल्ट दिए हैं। आपकी स्किन ब्राइटन अप होगी, आपकी स्किन इवन आउट होगी और आपके डार्क सर्कल्स को काफ़ी हद तक फेड अप करती है, आपके एक्ने स्पॉट को काफ़ी हद तक फेड अप करती है और ये सन टैन को भी दूर करती है। इसको अप्लाई करना बहुत ही आसान है। आपने अच्छी तरह अपने फेस को क्लीन आउट करना है किसी अच्छे क्लींजर से या फेस वॉश से। इसके बाद अगर आप कोई हाइड्रेटिंग टोनर अप्लाई करते हैं या कोई सीरम अप्लाई करते हैं उसको अप्लाई कर लीजिए, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, इसके साथ विटामिन सी यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर पहले ही विटामिन सी है और यूजे एक्सट्रैक्ट भी एक विटामिन सी ही की फॉर्म है। तो इसके साथ आप विटामिन सी सीरम यूज़ नहीं कीजिएगा और रेटिनॉल भी यूज़ नहीं कीजिएगा। अपना पसंदीदा सीरम अप्लाई करने के बाद और टोनर अप्लाई करने के बाद आपने ये जेल क्रीम जो है पीयर साइज अमाउंट में लेनी है और अपने पूरे फेस पर और नेक पर अप्लाई कर लेनी है। और बाद में मॉइस्चराइज़र को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है। अच्छी तरह अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। अगर आप इसको डे टाइम में अप्लाई कर रहे हैं तो सनस्क्रीन तो मस्ट है। तो अब मैं आपको इसका टेक्स्चर दिखा देती हूँ कि इसका टेक्स्चर कैसा है। ये आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा है। जस्ट इतनी सी क्वांटिटी आपने अपने फेस और नेक के लिए लेनी है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अब मैं आपको अपने हैंड पर इसको एब्जॉर्ब करने के बाद दिखाती हूँ कि ये कैसी लगती है आपके फेस पर लगने के बाद। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वाटरी कंसिस्टेंसी है इस जेल क्रीम की। फ़ौरन आपके फेस और नेक पे अप्लाई हो जाएगी बहुत आसानी के साथ। ये आप डिफरेंस देख सकते हैं कि मैंने इस हैंड पर अप्लाई की है और इस पर नहीं अप्लाई की। आप डिफरेंस चेक करें, बहुत ही मैट सा लुक है इस जेल क्रीम का, फ़ौरन आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है और बहुत ही लाइट वेटेड है। इसके ऊपर आराम से हम कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं। ये था मेरा आज का रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा मेरी वीडियोज़ को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियोस जो है मिलती रहें और कोई भी वीडियो आपसे स्किप ना हो। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।